विमान आता था। अब भागवत होती है तो बैलगाड़ी तक नहीं आती। हमने कहा बात तो सही है, बात तर्क की है, इसमें कोई कुतर्क नहीं, बात तर्कमय है। लेकिन हमने उन्हें समझाकर कहा सुनो। उसने कहा क्या भागवत बदल गई? हमने कहा नहीं बदली, भागवत वही है, भगवान वही है। लेकिन पहले जब कथा हो उनका विमान आता था, क्योंकि कथा सुखदेव जी जैसा वक्ता होते थे, परीक्षित जैसा श्रोता होते थे। आजकल वक्ता भी 50,000 की गड्डी देखा तो जजमान भी कहा भागवत हो चाहे ना हो, नाम फेमस हो जाए कि हमने कथा करवाई। बस यही दो कमियां हैं, वक्ता सुखदेव जैसा। बोलो सीताराम। पहले के जमाने में, आप लोग तो सब विद्वान लोग हो, पहले के जमाने में व्यक्ति माध्यम होता था, ईश्वर का प्रचार होता था। आज के जमाने में ईश्वर माध्यम है, व्यक्ति का प्रचार हो रहा है। इस पर कभी विचार करना। हम बैठे बैठे एक दिन विचार कर रहे थे, पहले व्यक्ति माध्यम होता था, ईश्वर का नाम। साधु जी, तो वो स्त्री रो रही है। नारद जी ने कहा रो मत, परिचय बताओ। क्वा तुम बददेवी साविस्तारस्य स्वस्य दुःखस्य कारण। आप अपने दुख का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, कौन हो, क्यों रो रही हो। उस स्त्री ने परिचय दिया। ऐसा नहीं, बूढ़े क्या बात है, क्या कारण है? भक्ति देवी ने कहा महाराज ये कलयुग का प्रभाव है, मैं जवान हूं, बेटे बूढ़े हैं। महाराज अगर मेरे दोनों बालकों की मूर्छा नहीं खुली तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं यह स्थान त्याग कर विदेश चली जाऊं। भक्ति देवी से कह रहे, भक्ति देवी कह रही इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। तो नारद जी हाथ जोड़ के कहते देवी जी तुम ही अगर विदेश चली जाओगी, भक्ति ही भारत से अगर विदेश चली जाएगी तो फिर विदेश भारत का क्या होगा, तुम मत जाओ। महाराज पर हमारे दोनों बेटे, नारद जी बोले हम कोई उपाय करते हैं। भक्ति देवी से कह रहे, भक्ति देवी कह रही इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। तो नारद जी हाथ जोड़ के कहते देवी जी तुम ही अगर विदेश चली जाओगी, भक्ति ही भारत से अगर विदेश चली जाएगी तो फिर विदेश भारत का क्या होगा, तुम मत जाओ। महाराज पर हमारे दोनों बेटे, नारद जी बोले हम कोई उपाय करते हैं।